के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। यह अतिक्रमण अभियान जो है वो चल रहा है। इस अभियान की जद में लाल मस्जिद संभल में अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर आज आपसे साझा करने वाला हूं और शेयर करने वाला हूं वो संभल से जुड़ी है। आपको पता है कि संभल में पिछले दिनों जो हिंसा हुई है, जो कत्ल व गारतगरी की गई है, वहां प्रशासन पर ऐसे आरोप लगाए थे कि उन्होंने खुलेआम गोलियां चलाई। उसके बाद से लेकर अब तक वहां पर जो मुसलसल पुलिस की प्रताड़ना और पुलिस का एक्शन और जो भी उसको नाम दिया जाए वो अभी तक बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। वहां पर लगातार बिल्डोजर चल रहा है और आधी से ज़्यादा जनता को इस बारे में खबर भी नहीं है। दरअसल आप देखिए कि पिछले दिनों वहां पर जो पुलिस का रवैया है उस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। आप देखेंगे, हम आपको वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से वहां पर जो किसी रास्ते के किनारे पर घर में दाखिल होने के लिए जो छोटी छोटी सीढ़ियां बनाई जाती हैं, जो नाले के ऊपर भी बनी हुई है। एक तो होता अतिक्रमण और आप उसमें देखेंगे वीडियो में तो किस तरह से जब किसी रास्ते के आखिर में नाला होता है, उस नाले को ढांपने के लिए और अंदर एंट्री के लिए अपने घर में दाखिल होने के लिए उसको ढांपा जाता है। उन तमाम तर चीजों पर भी अतिक्रमण किया गया, पर बिल्डोजर चलाया गया अतिक्रमण बताकर, और उसके साथ साथ वहां पर लाल मस्जिद कर जो है बिल्डोजर चलाया गया है। आप जरा वीडियो देखिए और अंदाजा कीजिए कि किस तरह से वहां पर कार्रवाइयां जा रही हैं अतिक्रमण के नाम पर। वहां पर फिर पुलिस का जो प्रशासन का जो सवाल उठाया जा रहा है पुलिस प्रशासन पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप जरा वीडियोस देखिए किस तरह से वहां पर बिल्डोजर खुलेआम चल रहा है और तमाम तर चीजों को, यहां तक के सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के बंगले के ऊपर भी कारण बताओ नोटिस बिना नक्शे के पास कराने के और बनाने का अनुमति का स्वीकृति जिसे कहते हैं उसके ताल्लुक से उनको नोटिस दिया है। 2 नोटिस दिए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उस वहां के जो MLA हैं इकबाल अहमद, उनके इलाके में बिल्डोजर चलाया है। देखिए, आप जरा वीडियो देखिए। तो तोड़ दी गई मस्जिद की सीढ़ियां। उत्तर प्रदेश के संभल में आज सुबह से ही एक बार फिर बुलडोजर पर कार्रवाई शुरू हुई है और इस वक्त हम हिंदूपुरा खेड़ा के इलाके में मौजूद है, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये मस्जिद है, उस मस्जिद के बाहर जो भी अवैध अतिक्रमण है, जो उसकी सीढ़ियां है, उसको ध्वस्त करने की यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। और जो यहाँ पर देखिए, जो ये वो इलाका है जो कि हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में जो 24 नवंबर को जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में हिंसा हुई। आपने वीडियो देख ली तो आपको पता चल गया होगा कि धड़ाधड़ वहां पर बिल्डोजर चल रहा है। इस ताल्लुक से प्रशासन का जो कहना है वो भी हम अंत में आपको सुनाएंगे। और प्रशासन लगातार कह रहा है कि वहां पर जो है किसी तरह की 68 तीर्थ और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि वहाँ पर तमाम तर चीज़ों को जो है आज़ाद कराया जाएगा। अच्छी बात है, किसी का अतिक्रमण है, किसी ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है तो उसे आज़ाद कराना चाहिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन सोचने वाली बात यह है, सवाल यह बनता है कि जहाँ पर कोई फ़िरका वाराना फसादात या किसी तरह की हिंसा हो जाती है तो वहाँ पर ही अतिक्रमण क्यों नज़र आता है? उससे पहले सालों से, सैकड़ों सालों से लोग बसे होते हैं, किसी को कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। और ख़ास तौर से आपने देखा होगा कि किस तरह से कभी सौंदर्यकरण के नाम पर मस्जिदों को हटाया जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अकबर आबाद, लखनऊ के आसपास अकबर आबाद या कुछ इस तरह के उस जगह का नाम था, जहां पर पूरे की पूरी मुस्लिम बस्ती को वहां से खाली करा दिया गया और बिल्डोजर चला दिया गया। वहीं उसके कुछ दिनों बाद वहां पर जो दूसरी जगह पर एक प्रीत विहार या कुछ निर्माण विहार इस तरह का कोई विहार था, काफ़ी दिनों की बात
हो गई तकरीबन 2 महीने 3 महीने पहले कि आपने देखा होगा कि वहां पर एक गैर मुस्लिम बस्ती को भी हटाया जाना था, लेकिन वहां पर योगी जी ने बाकायदे आदेश जारी कर दिया कि वहां पर किसी को नहीं हटाया जाएगा और किसी भी गैर मुस्लिम जो बस्ती थी वहां से किसी को भी जाना नहीं पड़ेगा। इस तरह के दोहरे रवैये सवाल उठाते हैं सरकार पर, सरकार की मंशा पर, प्रशासन की मंशा पर। अब वहां पर बता देते हैं आपको, संभल की जो पुलिस है उस पर दोहरे रवैये अपनाने के सवाल किस लिए उठ रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से एक मस्जिद के इमाम को, जो खबर हमने आपको कल दिखाई थी, इस बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया कि उसकी मस्जिद में लाउड स्पीकर पर अजान हुई, जिसके बारे में उसको यह भी पता नहीं था कि लाउड स्पीकर पर अजान देना गैर कानूनी बना दिया है और उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और उस मस्जिद के जिम्मेदारों पर और मस्जिद पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उनको जो है अदालत से जाकर जमानत करानी पड़ी अपनी। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन देखिए कि किस तरह से इन्होंने लिखा है, एस हुसैन अय्यूबी है, मुसलमानों की जन्नत भारत में लोकतांत्रिक निष्पक्ष प्रशासन की हकीकत। जुमे के दिन लाउड स्पीकर पर अजान देने की वजह से संभल की मस्जिद इमाम को हिरासत में लेते हुए उन पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया। वहीं संभल में आधी सदी से बंद पड़े पुराने मंदिर को पुलिस अधिकारियों ने खुद साफ करके शुरू कराया। अच्छी बात है, कोई बुराई की बात नहीं, किसी भी धार्मिक स्थल पर जो उनका हक है, जो उसका हक है वो अदा होना चाहिए। लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि कितनी ऐसी मसाजिद हैं सैकड़ों साल से जो बंद है, जिनको अभी तक चालू नहीं किया जाता है, ना उनमें नमाज अदा करने दी जाती है, ना उनमें कोई दूसरी इबादत करने दी जाती है। यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पर तो एंट्री ही बैन है, बंद है। और दूसरी तरफ पुलिस जो है ढूंढ कर इस तरह के कार्यों को कर रही है। इस देश में प्रशासन और इंतजामिया अपना असल काम छोड़कर धार्मिक कार्यों को करने में लग चुकी है, क्योंकि उनको पता है कि सरकार ऐसी बैठी है कि जिस तरह जब उनकी मंशा के मुताबिक, जब तक उनकी एक खास मंशा, पूरी मंशा नहीं, जो एक खास लोगों की खास जहनियत के हिसाब से जो मंशा है उसके हिसाब से काम करेंगे तो प्रमोशन भी मिलेगा और तमाम तर चीज़ें मिलेंगी। अब हम आपको इस मंदिर के हवाले से जो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है उसकी हकीकत से अवगत कराना चाहते हैं। ये नफरत दी कोड है, इन्होंने लिखा है, पोस्ट डाली है, फग्गू सराय के एक हिंदू निवासी का दावा, जब हम सन 1978 में यहाँ से मकान बेचकर चले गए तो मेरे भतीजे ने इस मंदिर को ताला लगा दिया था। भगवान शंकर का यह मंदिर अभी भी हमारे कब्जे में है। किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है कि कब्जे में है, लेकिन उस मंदिर को लेकर जाफरानी रंग गैंग के प्यादे ऐसे उछल रहे हैं जैसे उस मंदिर को कब्जा मुक्त कराया गया हो। और इसी तरह से मीडिया इसको बनाकर दिखा रहा है कि जैसे मुसलमानों के कब्जे में था, इसमें बजाय पूजा के नमाज अदा करी जा रही थी और मुसलमान अपनी इबादत कर रहे थे, जैसे इसको मंदिर के बजाय मस्जिद में तब्दील कर दिया हो। आप अंदाजा कीजिए कि 40 से 45 साल पुराना जो मंदिर अपनी जिस अवस्था में उसे छोड़कर गए थे उसी अवस्था में मिला। वो अलग बात है कि वो सीधा हो गया, लेकिन अगर लोग जो आरोप लगाते हैं कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई दी जाती हैं, तो 40 से 45 साल पुराना मंदिर शायद ना मिलता अगर मुसलमानों की इतनी क्रूर जहनियत होती। वो अलग बात है कि एक मुसलमानों को मीडिया ने एक धारणा बना ली है कि आपको पता है कि मुसलमानों को गाली दो, एक विशेष कम्युनिटी को गाली दो, और कुछ विशेष तरह के लोग, विशेष सोच के लोग विशेष लोगों को गाली देते हैं और अपनी जो है सियासत चमकाते हैं, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए गोदी मीडिया रात दिन हिंदू मुस्लिम कर दिखा रहा है। अब जरा इस मंदिर की जो सच्चाई है, इन्हीं के ताल्लुक से ये जो पंडित जी हैं, इनका जो बयान है, आप जरा इसे सुनिए और समझिए कि किस तरह से वो अपनी जबानी ये तमाम तर बातें बता रहे हैं। क्या मतलब चीजें हुई थी उस दौरान, क्या हुआ था ऐसा, आपको लोगों को जाना पड़ा है? हमारे यहाँ 20-25 परिवार थे यहाँ, वो धीरे धीरे सब प्लान कर गए, कोई देर से कोई अबेर से, धीरे धीरे सब चले गए। हमारा मकान इसी सड़क पे पली तरफ है। तो किसके कब्जे में था? अब तो ये हमारे अंडर में है ये मंदिर। आपने लगाया था ताला या यहाँ पे ताला कैसे? ताला हमने भतीजे ने लगाया हमारे। अच्छा, उसके बाद से फिर नहीं आए आप यहाँ पर? यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था यहाँ, पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले। दोस्तों, ये वीडियो भी आपने देख लिया तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से संभल की पुलिस पर दोहरा रवैया अपनाने की जो बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है, और कितना उन पर जो है पक्ष और निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई करने की बातें जो की जा रही है। यहाँ तक के
संभल में भी जब से हिंसा हुई है और दूसरी जगहों पर तमाम तर जगहों पर यही हाल है कि जब तक वहां पर कोई हिंसा नहीं होती है तो किसी को कोई याद नहीं आता, और अगर बाई चांस वहां पर हिंसा हो जाती है या कोई इसी तरह का जो है तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है तो तमाम तर जगहों पर चिन्हित कर 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 उन जगहों पर बिल्डोजर चलाया जाता है। और यहाँ पर भी लाल मस्जिद के कुछ हिस्से पर बिल्डोजर चला, उनकी जो सीढ़ियां वगैरह तोड़ी गई और वहां पर जो जितने भी घर थे सबके आगे जो चबूतरी सीढ़ियां बनी हुई थी सबको तोड़ दिया गया है। अब सवाल ये बनता है दोस्तों, ये सवाल पूछना जरूरी है, आप इस चीज को जहन में रखिएगा और सोचिएगा कि ऐसे कौन कौन से जगह है जहां पर सड़क के किनारे पर जो नाला बना होता है वो खुला होता है और उसको खुले तौर पर वहां से लोग कूद कूद कर गुजरते हैं। शायद कोई एक जगह ऐसी नहीं मिलेगी आपको, हर शख्स उस नाले को ढांप कर अपने घर में के लिए रास्ता बनाए रखता है, लेकिन उसके बावजूद उन तमाम तर जगहों को बिल्डोजर चलाया गया और वहां पर जो है दाखिले के लिए जो परेशानी थी उसको दोबारा से खड़ा कर दिया गया है। इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।